पाएंगे उस सवाल का जवाब जो शायद हर झारखंडी के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। आखिर इस राज्य का नाम झारखंड क्यों रखा गया? क्या इसकी वजह सिर्फ यहाँ के घने जंगल है या फिर इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास, संस्कृति और संघर्ष छुपा हुआ है? आज हम आपको झारखंड के नामकरण की पूरी कहानी बताएंगे, जो सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं बल्कि यहाँ की पहचान, विरासत और अस्तित्व की कहानी भी है। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड शब्द के अर्थ की। झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, झाड़ और खंड। झाड़ या फिर झार का मतलब होता है जंगल, वन और घनी वनस्पति से भरा इलाका। वही खंड का अर्थ होता है हिस्सा, क्षेत्र या प्रदेश। यानी झारखंड का शाब्दिक अर्थ हुआ जंगलों का प्रदेश। अगर आप राज्यों के भूगोल को देखें तो यह नाम बिल्कुल सटीक दिखाई देता है। कभी इस पूरे क्षेत्र का बड़ा हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ पहाड़, नदियां, वन और प्रकृति की समृद्धि विरासत मौजूद थी। यही वजह है कि इस इलाके की पहचान सदियों से जंगल और आदिवासी संस्कृति से जुड़ी रही है। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। झारखंड नाम कोई नया शब्द नहीं है। इसका जिक्र मध्यकालीन और संस्कृत साहित्य में भी मिलते हैं। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस क्षेत्र को जंगलों से घिरे इलाके के रूप में वर्णित किया गया है। मुगल कालीन ग्रंथ अकबरनामा में भी इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है। इतिहासकार बताते हैं कि इस दौर में इस इलाके को जंगल प्रदेश के रूप में जाना जाता था। कई स्थानों पर झारखंड और झारखंड जैसे शब्दों का भी उल्लेख मिलता है। यानी यह साफ है कि झारखंड नाम की जड़ें आधुनिक राजनीति से कई अधिक पुरानी है और इसका संबंध सीधे इस क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान से है। इसके बाद आया अंग्रेजी शासन का दौर। जब ब्रिटिश भारत में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने लगा, तब उन्होंने अपने हिसाब से क्षेत्रों का पुनर्गठन किया। इसी दौरान इस इलाके को प्रशासनिक रूप से छोटा नागपुर डिवीजन और संथाल परगना जैसे नामों से जाना जाने लगा। सरकारी दस्तावेजों और प्रशासनिक रिकॉर्ड में यही नाम प्रमुखता से इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि आम लोगों के बीच झारखंड नाम कभी खत्म नहीं हुआ। गांव, कस्बों और आदिवासी समाज के बीच यह क्षेत्र लगातार झारखंड के नाम से ही पहचाना जाता रहा। यानी भले ही शासन के नाम बदले, लेकिन लोगों की स्मृतियों और पहचान में झारखंड हमेशा जीवित रहा। देश आजाद होने के बाद रियासतों और राज्यों के पुनर्गठन का दौर शुरू हुआ। वर्तमान झारखंड का क्षेत्र बिहार का हिस्सा बना। हालांकि प्रशासनिक रूप से यह बिहार में शामिल था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति और परंपराएं और यहाँ तक कि जीवन शैली बिहार के अन्य हिस्सों से काफी अलग थी। आदिवासी समाज और क्षेत्रीय संगठनों ने समय समय पर अलग राज्य की मांग उठाई। उनका तर्क था कि क्षेत्र की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है, जिसे संरक्षित और विकसित करने के लिए अलग राज्य का गठन जरूरी है। यही मांग धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन में बदल गई, जिसने आने वाले वर्षों में राजनीतिक रूप धारण कर लिया। आपको बता दें, लंबे संघर्ष, आंदोलन और राजनीतिक प्रयासों के बाद आखिरकार साल 2000 में बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर नया राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया। उस समय नए राज्य के लिए वनांचल नाम का प्रस्ताव भी सामने आया था, लेकिन आखिरकार लोगों की भावनाओं, ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए झारखंड नाम पर सहमति बनी। यही नाम उस संघर्ष, इतिहास और पहचान का प्रतीक बना, जिसे यहाँ के लोगों ने वर्षों तक संजो कर रखा। इसलिए झारखंड सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं है, बल्कि यह जंगलों, आदिवासी संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और अलग पहचान के लिए हुए लंबे संघर्ष की जीवंत कहानी है। यही कहानी झारखंड को भारत के मानचित्र पर एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण पहचान दिलाती है। फिलहाल यह कहानी, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।